ओआईसी के बहाने फिर कश्मीर आग लापने लगा पाक। फिर पाकिस्तान की शह पर ओआईसी ने उगला जहर। पाकिस्तान के उकसावे में आकर एक बार फिर से मुस्लिम देशों के संगठन ओआईसी ने कश्मीर मसले पर जहर उगला है। मुस्लिम देशों के संगठन ओआईसी ने जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाते हुए पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र से इतर हुई बैठक में इस्लामिक सहयोग संगठन ने भारत से जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करने के फैसले को वापस लेने को कहा है। इस्लामिक सहयोग संगठन के कॉन्टैक्ट ग्रुप ने गुरुवार को न्यूयॉर्क में एक बैठक करके दुनिया से जम्मू कश्मीर में भारत के कथित जघन्य अपराधों पर पाकिस्तान की ओर से जारी डोजियर पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने की मांग की। यही नहीं, ओआईसी ने भारत को जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की ओर से कथित रूप से किए जा रहे उत्पीड़न पर जिम्मेदार ठहराए जाने की मांग की। क्या कहा पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने? इस बैठक की अध्यक्षता ओआईसी के महासचिव ने की। बैठक के बाद पाकिस्तान के इशारे पर जारी बयान में कहा गया कि ओआईसी जम्मू कश्मीर को लेकर अपनी पहले की स्थिति और प्रस्तावों पर कायम है। जम्मू कश्मीर के लोगों को संयुक्त राष्ट्र और ओआईसी की ओर से मान्यता प्राप्त स्थिति के मुताबिक आत्मनिर्णय का हक दिया जाए। ओआईसी ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर वर्ष 1948 से एक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त विवाद है। बैठक में क्या बोला ओआईसी? ओआईसी ने यह भी कहा कि दक्षिण एशिया में तब तक शांति नहीं आ सकती जब तक कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के मुताबिक जम्मू कश्मीर मुद्दे का हल न हो जाए। आपको बता दें कि भारत ओआईसी के इस दावे को लगातार खारिज करता रहा है। भारत का कहना है कि जम्मू कश्मीर हमारा आंतरिक मसला है और अगर कोई विवाद है तो उसे बातचीत के जरिए सुलझाया जाए। ओआईसी के मंच पर ग्रुप देशों ने गाया कश्मीर राग। ओआईसी ने की जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा लौटाने की मांग। ओआईसी ने भारत के जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म करने पर भी अपनी खींच दिखाई और भारत से मांग की कि साथ ही 5 अगस्त 2019 को लागू किए गए सभी फैसलों को वापस लेने को कहा। और ओआईसी का कहना है कि भारत जम्मू कश्मीर में कथित रूप से हो रहे मानवाधिकार उल्लंघनों को रोके और उसकी स्वतंत्र जांच कराए, जम्मू कश्मीर की जनसंख्या को बदलने के प्रयास को रोके, सैयद अली शाह गिलानी के अंतिम संस्कार को भी इस्लामिक रीति रिवाज से कराया जाए और साथ ही कश्मीरी नेताओं को जेल से रिहा किया जाए। वहीं भारत पहले ही साफ कर चुका है कि अनुच्छेद 370 को निष्क्रिय कर जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करना उसका आंतरिक मसला है। भारत ने ओआईसी को दिया करारा जवाब। इस बीच भारत ने ओआईसी से कहा है कि ओआईसी अपने मंच का इस्तेमाल उसके आंतरिक मसलों में निहित स्वार्थों वाले लोगों को टिप्पणी करने के लिए नहीं करने दे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने अगस्त में कहा था, ओआईसी का भारत के अभिन्न अंग केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से संबंधित मामलों में कोई अधिकार नहीं है। Union territory of Jammu and Kashmir is an integral part of India. No amount of questioning can change this reality. Also, cross-border terrorism is unacceptable, and no amount of justification can make it acceptable. भारत पहले भी कई बार लगा चुका है लताड़। ये पहली बार नहीं है जब मुस्लिम देशों के संगठन ओआईसी ने भारत के कश्मीर मसले पर जहर उगला है, बल्कि समय समय पर यह संगठन पाकिस्तान का पक्ष लेता रहा है। पिछले महीने भी जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म किए जाने की दूसरी वर्षगांठ पर इस्लामिक सहयोग संगठन ने 5 अगस्त 2019 को कश्मीर में उठाए गए कदमों को एक तरफा करार दिया था और पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाते हुए कहा था कि भारत सरकार को आर्टिकल 370 पर लिए फैसले को बदलना चाहिए। हालांकि भारत ने भी इस्लामिक संगठन को मुंहतोड़ जवाब दिया था। दरअसल ओआईसी मुस्लिम बहुल 57 देशों का संगठन है। ये आमतौर पर पाकिस्तान का समर्थन करता रहा है और कश्मीर पर अक्सर इस्लामाबाद का पक्ष लेता है। पाकिस्तान अक्सर कश्मीर मसले को उठाने के लिए इस मंच का दुरुपयोग करता रहा है। संयुक्त राष्ट्र के बाद ओआईसी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा संगठन है। स्पेशल डेस्क, टोटल टीवी।